क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के पास सैकड़ों लोग थे जो उसको उस समय फॉलो कर रहे थे, और सैकड़ों लोगों में से परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे। और उन 12 प्रेरितों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सारी रात पिता से प्रार्थना करने के लिए गए। आज हमें लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है विद प्रेयर अगर तुम वो काम करोगे तुम कभी फेल नहीं होगे। कितनों को इन बातों को समझ आ रही है? कहां गलती है, कहां चर्च गलती कर रही? परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना रोज नहीं की, उसने रोज सारी रात प्रार्थना नहीं की। मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, लेकिन रोज फुल नाइट प्रेयर नहीं करता हूं। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं, रोज रात को प्रार्थना करता हूं, शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूं? तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1+1+1 प्रार्थना करें। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं सुबह 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, प्रभु से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। उसके बाद आप बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना करें। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो एक काम करें, अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें। आपको क्या क्या चाहिए, पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं, उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1 रोज 2 समय कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह ही नहीं गया। आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे, लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। आप देखेंगे वो पूरे हो रहे हैं। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है। शैतान को पता है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे, इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है ये शैतान जानता है। परमेश्वर ने क्या कहा, इतना सिंपल और इतना पावरफुल परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा एक नगर में एक विधवा थी और एक अधर्मी न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक जज रहता था, लेकिन अधर्मी था, पापी था। तो विधवा बार बार उसके पास जाकर बोलती थी मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मुझे इस फलाने बंदे से बचा, मेरा न्याय कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि वो अधर्मी, वो पापी न्यायी क्या सोचता है कि ये विधवा आकर बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा सुनो वो अधर्मी क्या कहता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? जो व्यक्ति दिन रात मेरे नाम की दुहाई देता है, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है।
तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस। आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच, आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा।